स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। समाजवादी गढ़ पर ओवैसी की नजर। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अब समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीतियों में जुट गई है। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी अब उसी समीकरण पर 2027 में भी उसे दोहराना चाहती है और इसी रणनीति के तहत अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए रखने की पक्षधर है। लेकिन सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अब दूरी बनाए रखने के संकेत भी दे रही है। तो वहीं एक बड़ा ऑफर उनकी ओर से दिया गया और जहां समाजवादी पार्टी को उनकी ओर से ऑफर दिया गया है, तो वहीं हाल ही के दिनों में उसने एक बार फिर से सपा के साथ मिलने के लिए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। और इसी पर बनी हमारी खास पेशकश आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ ऑफर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से दिया गया है। यूपी की राजनीति में ओवैसी चर्चा में बने हुए हैं। उनकी चर्चा में रहने की वजह एक खुला ऑफर है जो उन्होंने विपक्षी दलों को दिया है। दरअसल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है। हालांकि विपक्षी नेता इस ऑफर पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ओवैसी और विपक्ष पर हमलावर हो गई है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। अभी तो श्री अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, अगर ओवैसी भी देख रहे हैं तो देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब 27 का रिजल्ट आएगा तो चाहे ये विरोधी एक साथ लड़े मिलकर के और चाहे अलग अलग लड़े, भाजपा का कमल बहुत बड़े अंतर से खिलने जा रहा है। 2017 से बड़ी विजय मिलने जा रही है। ओवैसी जी का यूपी में क्या, यूपी जिसकी है, यूपी की समस्या यूपी के लोग दूर करेंगे मिलके, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिलके करेंगे। हमको लगता है कि हर प्रदेश की अपनी अपनी समस्या और हर प्रदेश में अपनी लीडरशिप है। राष्ट्रीय समस्या राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश की समस्या, अगर प्रदेश में चुनाव में दूसरे प्रदेश का आदमी आता तो माना जाता है उस समाज में जो है नेता नपुंसक हैं, तभी दूसरे प्रदेश का नेता आ रहा। नहीं तो अपने प्रदेश के नेता पर विश्वास करें और लड़ाई लड़े मिलकर, और दूसरे प्रदेश के नेताओं को एंट्री कम दें। हमको लगता है कि सभी वर्गों की तरफ अपील है। देखिए, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ ले। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक बड़ा गठबंधन बन चुका है। उसके बावजूद भाजपा ने इनको चुनाव हराया था। हम गठबंधन की किसी भी तरह के समीकरण से हम डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर के पूरी तरह आशान्वित है। हमने जिस तरह से 10 वर्षों में काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हुआ है, सामूहिक विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2027 में 2017 का परिणाम दोहराने जा रहे हैं। जबकि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को पहले नीतियों पर एक होना होगा। ये MIM और उनके चीफ का बयान है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन पे आपको एक होना होगा। आप उन नीतियों से हट के गठबंधन की बात करते हैं तो ये गलत बात होगी। हम लोग सेकुलरिज्म और संविधानवाद, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आप सेकुलर होके लड़ सकते हैं, मुस्लिम प्रस्त होके या हिंदू प्रस्त होके इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। तो समाजवाद का अगर साथ देते हैं तो स्वागत होगा, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि धार्मिक राजनीति का पुट इंडिया ब्लॉक भी करे तो ये संभव नहीं है। मुस्लिम परस्त होकर ओवैसी आएंगे तो स्वागत नहीं होगा। अब ओवैसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को सपा और कांग्रेस स्वीकार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल तैयारियों में भी जुट गए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ओवैसी की ये मांग चर्चा में है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने महागठबंधन को दोस्ती का ऑफर भेजा था, लेकिन तब भी विपक्षी गठबंधन ने उनका साथ नहीं दिया था। तो जैसा कि आपने सुना कि अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी को बम्पर ऑफर दिया गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से साफ तौर पर अभी कहा गया है कि अभी
चुनाव दूर हैं और इस पर उनकी ओर से अभी कोई स्पष्टीकरण भी नहीं सामने आया है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी को ऑफर दिया गया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि बिहार चुनाव के समय भी ओवैसी की ओर से तेजस्वी यादव को यह ऑफर दिया गया था। हालांकि यह बात अलग है कि तेजस्वी यादव की ओर से भी इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया गया था। और कहीं ना कहीं अब देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में अब ये राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का भी इस पर बयान सामने आया है। जिस तरीके से ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी को ऑफर दिया गया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति करने की शुरुआत जो है वो उनकी ओर से की जा रही है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से इस ऑफर पर अभी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि अभी चुनाव में समय है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब तमाम राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और देखिए, हालांकि कहा जा सकता है कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन जो राजनीतिक बिसात है वो अभी से बिछना शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से पीढ़ी को लगातार मजबूत किया जा रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि अब असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी इन विधानसभा चुनावों यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में दमखम के साथ उतरने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी ओर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ऑफर दिया गया है, इससे कहीं ना कहीं यह जाहिर होता है कि विधानसभा चुनावों में अब असदुद्दीन ओवैसी भी जो है वो बराबरी के साथ लड़ना चाहते हैं। अब यह भी देखने वाली बात होगी कि आखिर समाजवादी पार्टी की ओर से इस ऑफर को स्वीकार किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि देखिए अभी विधानसभा चुनावों में भले ही समय बाकी हो, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजियां और राजनीतिक माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, इससे उत्तर प्रदेश की सियासत पूरे तरीके से गर्म देखने को मिल रही है। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी मौसम अभी भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक संदेशों और सामाजिक ध्रुवीकरण की बिसात बिछनी अब शुरू हो गई है। जहां अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो मुरादाबाद में भी उनकी ओर से जनसभा को संबोधित किया गया था और जहां उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि मुसलमान दरी पर नहीं बल्कि बराबरी के हक अब मांगेंगे। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि ओवैसी ने मुसलमानों से अपनी राजनीतिक लीडरशिप तैयार करने की अपील की है। उनका संदेश अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब केवल किसी दल को एकमुश्त वोट देने की बजाय सत्ता और संगठन सम्मानजनक भागीदारी की मांग की जानी चाहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस बयान के बाद कयास लगाए जा सकते हैं कि अब उनकी ओर से यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि भाई दरी नहीं बराबरी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 की जो तस्वीरें हैं उस पर इसका फर्क पड़ता है या नहीं, यह तो देखने वाली बात ही होगी। और अब देखिए, यह चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि ओवैसी की ओर से समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस को ऑफर दिया गया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोने विशिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। श्याम जी, देखिए, ओवैसी की ओर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ऑफर दिया गया है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ नुकसान होगा? निकिता जी, आपको राधे राधे। देखिए निकिता जी, भारतीय जनता पार्टी को इन सब बातों से और इन सब पॉलिसियों से, ओवैसी क्या पॉलिसी और क्या लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या कौन सी पॉलिसी अपना रही है, इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले 9 वर्ष में जब से योगी जी की सरकार है, पिछले 12 वर्ष से मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई दंगा नहीं हुआ हो, किसी प्रकार का कोई सामाजिक तौर पर, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, किसी से दुश्मनी है तो दुश्मनी में आदमी कर रहा है, कहीं अफेयर है तो लड़का लड़की का कहीं कोई बात हो जाए, वो बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं सामूहिक तरीके से बात कर रहा हूँ। सामाजिक स्तर पर किसी की हिम्मत नहीं है कि एक समाज किसी दूसरे समाज का अपमान कर सके या किसी को नीचा दिखाए या किसी की लूट कर सके, डकैती कर सके। अब ये समय नहीं रहा है, वो पहले था जब अखिलेश यादव जी की सरकार हुआ करती। मुसलमानों का शोषण हुआ होगा। अखिलेश की सरकार में मुसलमानों ने अपने रहनुमा चुप्पी ओवैसी केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं। उनको लगा होगा कि मुसलमान अभी तक दरी बिछा रहा है, और बिल्कुल ठीक भी है कि मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है समाजवादी पार्टी में। आज अगर मुसलमान को ढंग से खाना मिल रहा है, आज मुसलमान चैन से अपना काम कर रहा है, आज बिना दंगे फसाद के मुसलमान सड़क पर जा रहा है, उनकी बहन बेटियां घूम रही हैं, परिवार में आज बेखौफ होकर बेटियां रह रही हैं, कहीं 3 तलाक का डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई उनको भय नहीं है। तो ये सब योगी की सरकार और मोदी जी की सरकार का करिश्मा है। आज भूखे को भोजन मिल रहा है, जिनके पास शौचालय नहीं थे, बहन बेटियां बाहर जाती थी, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। बुजुर्ग महिलाओं को किसी भी धर्म की हो पेंशन की व्यवस्था की गई है। उज्ज्वला योजना में सबको गैस दी गई, कनेक्शन दिए गए, मकान दिए गए गरीबों को। लेकिन श्याम जी, ओवैसी की ओर से तो कहा जाता है कि भाई ऑफर जो है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनकर नहीं रहना चाहते हैं। अब वो भी ऑफर दे रहे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी दिया और साथ ही साथ कांग्रेस को भी दिया गया। तो क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है आने वाले चुनावों में नुकसान हो जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान नहीं होगा निकिता जी, कि मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को 8%, 7%, 9% से ज्यादा 10% वो पड़ता नहीं है, कहे भले कोई ले 7-8% वोट मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से कहीं कहीं मिलता है। तो श्याम जी, क्या आपको ये वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, मेरी बात तो सुनिए। तो हम पर इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो उन पर पड़ेगा जिनको मुसलमानों ने वोट किया और मुसलमानों को केवल ठगा गया। मुसलमान को मिला क्या? समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने या बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, लेकिन उनको मिला क्या? बच्चों को क्या मिला? आज हम उनको एक हाथ में कुरान दे रहे हैं और एक हाथ में उनको कंप्यूटर दे रहे हैं। आज मुसलमान के बच्चे धड़ाधड़ जाकर स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको तामील मिल रही है, रहने का एक तरीका मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ेगा वो मुस्लिम बहनों का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, बुजुर्गों का बढ़ेगा, जिनके बच्चे उनके सामने हत्या हो जाती थी, उनको डरा धमका करके या बेला फुसला करके लड़ाइयों में लड़ा दिया जाता था। आज वो बुजुर्ग खुश है कि उनके बच्चे किसी विवाद में नहीं है, कहीं किसी चोरी दंगे फसाद में नहीं है। तो वो वोट हमको मिलेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। ओबीसी आएंगे तो चूंकि मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, उन्होंने खुला ऑफर भी दिया है, और ठीक है, राजनीति करने वाला व्यक्ति अपनी बिछाता है, दरी अपनी बिछा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। तो हम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा वोट, हम अपने वोट मांगते हैं अपने काम पर, ठीक है, और हमारे काम पर हमें वोट मिलता है। और ठीक है श्याम जी। सुभाष द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुभाष जी तक मेरी आवाज जो है वो नहीं पहुंच रही। जी बोलिए निकिता जी। जी सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। आपका, आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी सुभाष जी, जिस तरीके से ओवैसी जी की ओर से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई, क्या लगता है सुभाष जी? चुनाव में तो अभी बहुत टाइम है, अभी ये तो आया का काल, ये तीनों इसके दागदार हैं, क्योंकि समय के हिसाब से, मौके के हिसाब से ये सारे समझौते करते हैं। मैं सलोने भाई को भी सुन रहा था और इनसे पूछना चाहता हूँ कि ओवैसी की पार्टी के साथ महाराष्ट्र में आपने गठबंधन क्यों किया था, जब इतना ही सारी चीजें हैं? कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करोगे, महाराष्ट्र में ओवैसी के साथ गठबंधन करोगे, आपका चाल चेहरा क्या है? कुछ तो आइडियोलॉजी आपकी होगी, कुछ तो स्पष्ट होगा, कोई तो विजन होगा कि जहां मौका दिखे, जहां जो चीज समझ में आए वैसा करिए। हाँ, मुझे मालूम है कि आप इसके लिए जरूर कहेंगे
ये इंडिया टीवी का मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे, तो आप भी जानकारी कर लीजिएगा। वहाँ आपकी भाजपा ने ओवैसी के पार्षदों के साथ, या हमें शायद जितनी जानकारी उसी हिसाब से बता रहा हूँ, उनके साथ आपने गठबंधन किया था वहाँ। तो ये तो आपका चाल चेहरा है, और समय आएगा क्या ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करना है नहीं करना है, ये ओवैसी भी जानेंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व चले जाता है। इसमें भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो हकीकत है कि बी पार्टी भाजपा की ओवैसी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको में देखने को मिला। वहां पर इन्होंने ओवैसी पार्टी के साथ समझौता किया। ये तो सारी चीजें खुली है। तो सुभाष जी, क्या यही कारण है कि अभी तक जो रिक्वेस्ट भेजी गई है उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि भाजपा की बी पार्टी है, और यही जो दर्द है वो ओवैसी जी को भी है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अब हम बी पार्टी बनकर नहीं रहना चाहते, अब दरी नहीं बराबरी चाहिए। मेरी पार्टी पीडीएस के साथ है। हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की स्थापना की बात करती है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। 24 में इसी के तहत हमने उत्तर प्रदेश में आपको दिखा दिया कि भाजपा कहाँ पर थी और हम कहाँ पर हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर कर आए हैं। सांसदों के मामले में हमारी 35 सांसद आज की डेट में है। भाजपा कहाँ चली गई, जो दम भरती थी वो हमने उत्तर प्रदेश में इनको दिखा दिया, और 27 का चुनाव आ रहा है। उसी के हिसाब से उससे इनको चौगुनी रफ्तार में यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक धरातल पर पटकने का काम करेगी, इनको धूल चटाने का काम करेगी, क्योंकि इनका चाल और चरित्र चेहरा हमारी उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। वो इनको 2027 में धूल चटाने के लिए बैठी हुई है। जैसे ही चुनाव आएगा, या अभी चुनाव आने वाला है, तो आपने खुद देख लिया है, हर जगह ये फेल हो रहे हैं। चाहे इन्होंने भ्रष्टाचार की, इन्होंने प्रशासक, ठीक है सुभाष जी, चाहे कोई एक्टर उठा के, ठीक है सुभाष जी। श्याम जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ओबीसी जी का बयान सामने आया है, तो कहीं ना कहीं श्याम जी ऐसा लग रहा है कि अब मुसलमान जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कि वाकई है ऐसा? निकिता जी, देखिए, ओवैसी जी एक अपनी पार्टी चला रहे हैं। हर राजनीतिक व्यक्ति जो अपनी एक पार्टी चलाता है, उसका कर्तव्य है, वो चाहता है कि उसकी पार्टी का विस्तार हो। अब चूंकि ओवैसी तो खुलकर के मुसलमान की बात करते हैं ना, तो वो मुसलमानों का जहां जहां जिस प्रदेश में उनको लग रहा है कि मुसलमान का अहित हुआ है और उसके साथ में कहीं पर भी छलावा किया गया है, तो वो उस प्रदेश में आ रहे हैं। लेकिन ये उनकी अच्छी बात मैं तो समझता हूँ। तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों की राजनीति करती है, उन्होंने फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया है। लेकिन वो भूल गए, लेकिन ओवैसी जी की पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी की जो है पार्टी बी कहा जाता है, टीम बी। नहीं, हमारी टीम बी, टीम सी, टीम ए जो बोल रहे हैं वो अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं भाजपा को। हमारे यहाँ हमारा एनडीए कुनवा है, हम किसी को बी डी सी नहीं बनाते हैं, हम सीधा सीधा सम्मान के साथ अपने साथ रखते हैं। इन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती का नाम लिया, अगर हमें राष्ट्र हित में जब हमको लगा कि इनका भी जरूरत है तो हमने लिया, लेकिन जब वो व्यक्ति वो महिला राष्ट्र विरोधी थी तो उनका हमने तिरस्कार किया, और जनता ने वहां पर देखिए 370 भी हटवाने हमको सहयोग किया। कश्मीर की जनता ने सहयोग किया, जिस पर ये कहते थे कि वहां खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर लाल हो जाएगा, एक चींटी तक नहीं मारी गई। तो इतना हमको विश्वास है, हम जनता के दिल में जाके बात करते हैं ना, दिल में उतरते हैं। वही कश्मीर की जनता पत्थर मारती थी, पत्थर बरसाती थी, 370 पर एक बंदा निकल के नहीं आया। ये मोदी जी की शक्ति है ना। ये उत्तर प्रदेश में भी आप आ जाइए, यहाँ योगी जी बैठे हैं, तो योगी जी के होते हुए कहीं दंगा नहीं हो सकता है, कहीं उद्यम नहीं होगा, कहूँ वो विकास हो रहा है। विकास में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को, हर प्रदेश को पीछे कर दिया है। आज यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अपहरण नहीं है। आप होते हो तो बता दीजिए, दंगे नहीं है, जमीनों पर कब्जे नहीं होते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जनाधार तो खत्म इसलिए हो गया। अच्छा श्याम जी, देखिए, लेकिन देखिए जनाधार कैसे खत्म हो गया? अभी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए उसमें तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं क्या पीडीए जो है वो अब 2027 में भी भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो 2024 में इनको जो वोट मिले थे, वो इन्होंने दलितों को बरगला करके कि संविधान बदला जाएगा, तो इन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचा करके जो वोट लिया।
देखो उसके बाद में उस चुनाव में इनको नतीजा मालूम पड़ गया, क्योंकि अयोध्या में इनको जिता दिया जनता ने। और इन्होंने क्या किया, उन्हीं दलित की बेटी के साथ में किसी का दुराचार किया, और इन्हीं की पार्टी के अगर अध्यक्ष उनके लोगों ने किया था, इनको बचाने का कार्य किया, वहां के सांसद ने बचाने का कार्य किया, इनके सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव जी ने बचाने का कार्य किया। तो दलित इनकी करतूत को समझ गया ना। चैनपुरी में एक दलित बेटी ने कह दिया कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, तो उसकी हत्या कर दी मार मार के। क्यों कर दी भाई? वो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने की ना। तो दलित समझ गया, इसलिए वो चुनाव में इनको हर जगह से हरा दिया। अब ये उस पर आरोप लगाने लगे, फिर बोलने लगे कि साहब प्रसाद इनके साथ खड़ा है, ईवीएम इनने। तो श्याम जी, अयोध्या से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीट हार गई, सबसे बड़ा दुख तो यही था भारतीय जनता पार्टी के लिए। खैर ठीक है, सुभाष जी आपकी ओर आना चाहूंगे। आपने तमाम बातें श्याम जी की भी सुनी, तो उनकी ओर से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बरगलाने का काम जो है वो समाजवादी पार्टी कर रही है जनता को। सुभाष जी। और अपने स्वार्थ के लिए पब्लिक की हत्याओं का ये सारा ठेका भाजपा के पास। हिंदू मुस्लिम करवाना हो तो भाजपा ही सबसे आगे, विकास के कार्य में जीरो। आज 4 या 5 आपके हाईवे उत्तर प्रदेश में बने हैं, उन हाईवों की क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा भाजपा पार कर चुकी है। अभी लखनऊ का आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बारिश हुई, 45,000 करोड़ का पुल 63 किलोमीटर का बना हुआ है, तो उसकी क्या स्थिति रही? उसी के 6 दिन पहले वहां बारिश हुई थी, 3-4 घंटे की नहीं झेल पाई थी। तो ये हमेशा इनको भाजपा जो है, इनको खून की जब तक महक ना आए, लाशों का जब तक ढेर ना दिखे, तब तक इन। अच्छा सुभाष जी, अभी आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी हो तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके के मुद्दों को उठाती है, लेकिन अब तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से भी हिंदुत्व वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। सुभाष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फर्जी IAS सब कुछ आज ये अखिलेश जी ने आदेश कर दिया है कि सुनो मत, बस कहते रहो, बिल्कुल बोलते रहो और शांत हो जाओ, जनता इनको वोट नहीं करेगी। सुभाष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इनकी आवाज नहीं आ रही है। सुभाष जी की ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है श्याम जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए सुभाष जी की ओर से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम विषयों को मुद्दा बनाया जाता है। देखिए, समाजवादी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती है। मुजफ्फरनगर में जो हादसे हुआ था, जो कांड हुआ था, 1.5-2 महीने तक इन्होंने बेघर कर दिया, हिंदुओं को पलायित कर दिया, अब मुसलमानों को बेघर किया गया था। ये किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं है, केवल अपने जाति के सजाती है, केवल यादवों के सगे है। ये मुसलमानों को ठगते हैं। किसी मुसलमान को इन्होंने आज तक किसी अच्छे पोस्ट पर रखा क्या? पूछिएगा इनसे। लेकिन अयोध्या का मुद्दा तो देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से ही उठाया गया। श्याम जी, आप कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं के हैं ही नहीं। नहीं, ये किसी के नहीं है, ये अपने परिवार के, केवल सैफी परिवार के। समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और ये अपने परिवार की है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, हमने अदालत में, कोर्ट में दे दिया हलफनामा। जो 59,000 शिक्षकों की भर्ती का सवाल था, वो सारे के सारे बहाल होंगे, भर्ती होंगे। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये उसको लेके बैठते थे, वो भी क्लियर कर दिया है। हम समय आने पर जिसके जहाँ जैसा हमको लग रहा है वो व्यवस्था हम दे रहे हैं। हम कोई जाति नहीं देख रहे, हम कोई धर्म नहीं देख रहे हैं। जो योग्य है, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जा रही है और घर पर जाकर के बुला करके हमारे सांसद, विधायक और हमारे जो भी अधिकारीगण है वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बिना पैसे के दे रहे हैं, 1 पैसे का खर्चा नहीं। बस आप योग्य होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश ने एक मुकाम हासिल किया। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम है, विश्व में लोग उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं अपना व्यवसाय लाने के लिए। यहाँ देखिए कितने लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, विदेशों से तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी समय कोई आता था क्या? अपने देश के उद्योगपति भाग रहे थे यहाँ से। छोटे छोटे दुकानदार भी दुकान नहीं खोल पा रहे थे। शाम को 5-6 बजते थोड़ा सूर्य डूबा, उनकी दुकान बंद हो जाते थे, क्योंकि लुटेरे सक्रिय हो जाते थे। समाजवादी पार्टी में लुटेरों की सरकार थी। आज चहुमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। आप बिजली की विभाग देख लीजिए। ठीक है श्याम जी। सुभाष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए श्याम जी की ओर से भी कहा जा रहा है, क्या सेलेक्टिव लोगों के लिए ही समाजवादी पार्टी जो है वो सक्रिय रहती है या फिर उनके बारे में सोचती है? 1 सेकंड हमें दे दीजिए। श्याम सलोनी जी, पूछना चाहता हूँ,
भाजपा की सरकार में क्या आप ये बताने का काम करेंगे कितने % उत्तर प्रदेश में निवेश आया? फर्जीफिकेशन नहीं, धरातल पर कितने % निवेश आया आप हमें बताने का काम करेंगे? उससे ज्यादा निवेश समाजवादी पार्टी में आया था। कोरी बकवास, कोरी जुमलेबाजी और कोरी हकीकत में ना पड़ो। आप पूरे जितना इसके पहले 2014 के पहले विकास हमारे यहाँ निवेश आता था, 2014 के पहले आप देख लीजिए, अब निवेश देख लीजिए। आप जरा कुछ रिसर्च करके आया करिए, कुछ पढ़ लिख लिया करिए। ये नहीं कि यहाँ जुमलेबाजी करनी है, पॉलिटिक्स चलना है, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है। अरे हकीकत बोलो, जनता के बीच में बैठे हो, फर्जीफिकेशन मत करो मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में कितने % आपका बढ़ गया अभी तक निवेश? कितना % बढ़ा दिया आपने? जितना समाजवादी पार्टी जितना निवेश आया था उससे ज्यादा बढ़ा के दिखाया हो तो आप बताइए। आपकी 4 इंजन की 6 इंजन अच्छा, की ठीक है। सरकार है। तो यानी कि सुभाष जी आप कहना चाहते हैं कि ना तो उत्तर प्रदेश में हाईवे बने हैं, ना उत्तर प्रदेश में कॉलेजेस बने हैं, ना उत्तर प्रदेश में मेडिकल हॉस्पिटल बने हैं, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं? आपका सीएम डिप्टी सीएम से लड़ता है, डिप्टी सीएम आपका सुभाष जी, आप मंत्रियों मेरी से आवाज लड़ता सुन है, पा रहे हैं क्या? मंत्री आपका विधायक से लड़ता है, विधायक आपका पूर्व सांसदों से लड़ता है, पूर्व सांसद आपका सांसद से लड़ता है। आपके यहाँ लड़ाई के अलावा तो सही नहीं। आपके यहाँ मीटिंग में चलिए ठीक है, जूते समय का चल जाते हैं। अभाव है, आप दोनों को अब मुझे क्या बात रोकना करें? पड़ेगा। श्याम जी, सुभाष जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय जिस तरीके से ओवैसी की ओर से ऑफर दिया गया है समाजवादी पार्टी को, अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजी गई है ओवैसी की ओर से अखिलेश यादव को, वे इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और इसी बीच इसी मुद्दे पर अब बयानबाजियां जो है वो पूरे तरीके से तेज देखने को मिल रही है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।